सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी में आने का दिया गया था ऑफर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के ऑफर की सिसोदिया के पास रिकॉर्डिंग, जरूरत पड़ने पर जारी कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल। सीबीआई और ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, जिसने 5 साल में स्कूलों की तस्वीर बदल दी, उस पर छापेमारी शर्मनाक। सिसोदिया को अच्छे कामों के लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए। दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्ण और डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड किया। एलजी ने की थी सिफारिश। पटना में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। एबीपी न्यूज से बोले पटना के डीएम, लाठीचार्ज करने वाले एडीएम पर कार्रवाई होगी। तिरंगे वाले प्रदर्शनकारी की पिटाई मामले पर एबीपी न्यूज की खबर का असर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जिला अधिकारी से बात की, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार के गया में विष्णु मंदिर में मुस्लिम समुदाय के मंत्री के दाखिल होने के बाद विवाद। सीएम नीतीश कुमार विष्णु मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, बीजेपी ने जताया विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का ऐलान अगले 3 से 4 दिन में हो सकता है। पार्टी में नए अध्यक्ष के लिए कई नेता कर चुके हैं बगावत। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने आनंद शर्मा से मुलाकात की। आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस की संचालन समिति से इस्तीफा दिया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीएम जयराम ठाकुर को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया। इसी साल के आखिर में हिमाचल में है विधानसभा चुनाव। पंजाब के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री भरत भूषण आशु भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार। विजिलेंस ब्यूरो ने हिरासत में लिया। 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप। सबसे ज्यादा सफल एपिसोड प्रसारण को लेकर एबीपी न्यूज के क्राइम शो एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी को मिला सम्मान। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज। श्रीवर्धन को भेंट की गई स्मृति चिन्ह। 17 सालों से एबीपी न्यूज पर चल रहे क्राइम शो सनसनी के 6100 एपिसोड हो चुके हैं पूरे। कांग्रेस आज भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन लॉन्च करेगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होने वाली यात्रा 3500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कश्मीर तक जाएगी। 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे प्रदर्शन होगा। दिल्ली में सीबीआई की कार्रवाई के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गुजरात के भावनगर में चुनावी कार्यक्रम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे होगी। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी आवास पर होगी मीटिंग। 24 अगस्त को विधानसभा में महागठबंधन सरकार को बहुमत साबित करना है। विधानसभा के स्पीकर का चुनाव भी होगा। चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा और उनके अमल के अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। इस समस्या से निपटने के लिए कोर्ट ने विशेष कमेटी बनाने पर जोर दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज से गुजरात और दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एससीओ की बैठक में शामिल होने उज्बेकिस्तान जाएंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी बैठक। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक मुस्लिम महिला की जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की इजाजत अनिवार्य करने की मांग की गई है। यूपीपीसीएस 2021 परीक्षा परिणाम रद्द करने के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर रद्द कर दिया गया था एग्जाम। सीबीएसई आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगी। सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं एडमिट कार्ड। राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप। जेजे कॉलोनी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। नकाबपोश बदमाशों ने दिया हत्या को अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला। संगम इलाके में सीआरपीएफ कैंप के मेन गेट पर ग्रेनेड से अटैक। हमले में 2 नागरिक घायल।
लखनऊ में पकड़ा गया मानव तस्कर। महिला को गोरखपुर से बदायूं ले जा रहा था आरोपी। युवती के शोर मचाने पर पुलिस ने पकड़ा। खबर के मुताबिक सौतेली मां ने 50,000 में 17 साल की बेटी को बेचा। यूपी के महाराजगंज में भारत से नेपाल जा रहे 2 युवक ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। दोनों युवकों पर केस हुआ दर्ज। यूपी के फतेहपुर में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई। बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के युवक ने बच्ची के साथ रेप किया। केस करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी युवक पुलिस की पकड़ से बाहर। यूपी के बुलंदशहर में संपत्ति हथियाने के लिए बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने पत्नी के भाई के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतारा। दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के झांसी में कॉलेज परिसर में गार्ड की महिलाओं से बदसलूकी की खबर सामने आई। गुटखा थूकने पर महिलाओं ने विरोध किया था। यूपी के आजमगढ़ कारागार में एसपी के पूर्व एमएलसी ने कार्यकर्ता से मारपीट की। एसपी कार्यकर्ता को पीटने के मामले को लेकर बीजेपी ने एसपी को घेरा। कहा, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। यूपी के कानपुर में डंडेबाज महिला नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। डंडा मारती महिला बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बताई जा रही है। भूमाफियाओं के साथ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का है आरोप। यूपी के बाराबंकी में एक युवक का शव कटीले तार पर लटका हुआ मिला। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका। हत्या के आरोपी 2 लोग गिरफ्तार। एमपी के रतलाम में मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा शहर हुआ जलमग्न। शहर का मुख्य मार्ग पर जलभराव। जावरा शहर में हुई सबसे ज्यादा बारिश। 1 से 12 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। एमपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या। लोगों के घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में घर की एक मंजिल तक डूब गई। जलभराव से दुकानदारों को हो रहा है नुकसान। राजस्थान के बूंदी में बारिश का पानी कॉलोनियों में घुसा। रिहायशी इलाकों में आवाजाही ठप। प्रशासन ने लोगों के घरों में पहुंचाया खाने का पैकेट। स्कूलों में छुट्टियां। मध्य प्रदेश के रायसेन में लगातार हो रही है बारिश। बेतवा बारना नदियां उफान पर। 20 से 25 गांव में बाढ़ जैसे हालात। करीब 700 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। एसडीआरएफ की टीमें तैनात। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज में बाढ़ से तबाही। इलाके के 40,000 लोग बुरी तरह प्रभावित। 45 गांव बाढ़ के पानी से घिरे। झारखंड में गलुडीह बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की गंभीर स्थिति। राजस्थान की बारां में भारी बारिश से जल जमाव। पुलिस थाने में घुटनों तक भरा पानी। पानी के बीच ही पुलिसकर्मी काम करने को मजबूर हैं। राजस्थान के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान। एमपी के सागर में बाढ़ के बीच टापू पर फंसे 20 लोग। प्रशासन की मदद से एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को बचाया। बाढ़ की वजह से लोगों का पलायन शुरू। एमपी के जबलपुर में भारी बारिश का कहर। इलाके में लगातार हो रही है बारिश से लोगों का जीना मुहाल। नर्मदा नदी के घाट भी डूबे। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। एमपी के गुना में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों के घरों में 5 फीट तक पानी भरा। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा। नवलगढ़ पुलिया रोड बना तालाब। रास्ते पर चल रही है नाव। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। भारी लैंडस्लाइड से नरोरा रोड हुआ जाम। सड़क जाम होने से 4 से 5 हजार की आबादी प्रभावित। राजस्थान के सीकर में बारिश की वजह से हो रहे जलभराव से लोग परेशान। जल निकासी की खराब व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने निकाली मशाल रैली। प्रशासन और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। एमपी के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। एक गाय का बछड़ा और एक भैंस नदी के तेज बहाव में बहे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाढ़ में बह गया पैदल पुल। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। एमपी के सीहोर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। सामान्य से अधिक बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। 20 से 25 गांवों पर बाढ़ का खतरा। मुख्य सड़क से टूटा गांव का संपर्क। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्टॉप डैम टूटने से गांव की तरफ बढ़ रहा है पानी। कई हेक्टेयर खेतों में लगी फसल बर्बाद। गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। एमपी के मालवा में भारी बारिश की वजह से निचली बस्तियों में जल भराव। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी।
यूपी के बिजनौर में गंगा में आई बाढ़ ने मचाई तबाही, 10 से 12 घरों में घुसा गंगा का पानी, सड़कें बनी तालाब। झारखंड के रामगढ़ में बारिश से पूरा जिला बाढ़ की चपेट में, जान की परवाह किए बगैर मछली पकड़ने के लिए पानी में कूदे लोग। इस इलाके में बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।